आज तो निजी प्रवास पे यहाँ पर हो गए और हमारे सेवा दल के संगठक पल्लू शर्मा जी के शादी में जाना है, उसी संदर्भ में आज ग्वालियर का प्रवास हुआ है। देखिए, समूचे देश भर में राहुल जी बार बार लगातार इस बात को, इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि देश में वोट की चोरी हो रही है, और अनेक उदाहरण राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समूचे देश भर की जनता के सामने रखे। सही तथ्य जनता के, देश की जनता के सामने रखें, किस तरह से जो संविधान में अधिकार हमको वोट का मिला है उसकी चोरी करके बेईमानी से देश भर में, प्रदेशों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की लोग बना रहे हैं। बिहार में वही हुआ, आपने देखा कि किस तरह से पहले वोट डिलीट कर दिए गए, फिर कुछ विशेष विधानसभा में ऐड कर दिए गए। जब पोलिंग का आंकड़ा और वोट का आंकड़ा का हिसाब किताब लगाया गया तो 3 लाख वोट ज़्यादा निकले। ये कैसे संभव हो रहा है? इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में वोट की चोरी करके सरकारें बना रही है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए बिहार में कि 100 सीटों पे चुनाव लड़ी और 93 सीट जीत गई। ये तो हिंदुस्तान में पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि किसी विधानसभा के चुनाव में इतना स्ट्राइक रेट किसी पार्टी का रहा हो। तो ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में वोट की चोरी करके चुनाव को जीतने का काम करती है। अभी जो नक्सली का एनकाउंटर हुआ है, कांग्रेस ने सवाल उठा दिए कि गलत है, क्या करेंगे आप? क्योंकि बात खत्म हो रहा है और दूसरे लोग मैं अपनी पूर्ण श्रद्धांजलि उनको देता हूँ। हमारे एक जवान शहीद हुए हैं। किसने कहा, क्या कहा, मुझे जानकारी नहीं। सर एसआईआर चल रहा है, और बीएलए को, लेकिन बीएलए को कांग्रेस ट्रेनिंग नहीं दी पाई, ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में बैठक की शीर्ष नेताओं ने मध्य प्रदेश की परफॉर्मेंस को लेकर नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, ऑब्जर्वर्स, जिला ऑब्जर्वर्स हमारे प्रभारी जिलों में नियुक्त किए गए हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में BLA 2 का काम कर रहे हैं। SIR की वोटर लिस्ट की जांच हो रही है। शिद्दत से हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं। देखिए, तो प्रदेश अजूबा प्रदेश हमारा है। यहाँ कई प्रकार के माफिया काम करते हैं। यहाँ पर भू माफिया है, यहाँ पर शराब माफिया है, यहाँ पर शिक्षा माफिया है, यहाँ पर अवैध उत्खनन के रेत माफिया काम कर रहे हैं, जिसमें आपका ग्वालियर चंबल भी नहीं बचा हुआ है। अनेकों प्रकार के माफिया प्रदेश में काम करते हैं, और दुर्भाग्य है कि जिस विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री खुद हैं, गृह विभाग, जिसके वो मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उनके विभाग के अंतर्गत जो पुलिसिंग प्रदेश में होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार, अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। और आप केंद्रीय आंकड़े देखेंगे तो मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बहन बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा गलत काम यहाँ पर होते हैं। तो ये मध्य प्रदेश अब माफियों का प्रदेश बन चुका है। कांग्रेस तो लगातार विधानसभा में, सड़क सदन पर आए दिन हम लोग इस मुद्दे को उठाते रहते। सर, मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से प्रकोष्ठों की नियुक्तियां नहीं हो रही, इसमें से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक सिस्टम है, उस पर उसकी चिंता आप लोग मत करिए ना। ये तो हमारा काम है, संगठन काम है। पंडित ये प्रेस का काम नहीं है ना, ये हमें करने दीजिए। एक सिस्टम है हमारे यहाँ संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ, आपने देखा होगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, जिला अध्यक्ष मेरे बगल में खड़े हैं। इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम था 10 दिन का, पचमढ़ी में वो समाप्त हुआ है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज के अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया जारी है। SIR पे काम चल रहा है। प्रकोष्ठों की नियुक्ति भी जल्दी होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र को लेकर यात्राएं
क्या मानते हैं इसकी एकता बढ़ेगी या और आप कहा है कि धर्मांतरों को लेकर अब पुलिस की यात्रा होगी। अब उनने जो कुछ कहा उनका निजी विचार होगा। कांग्रेस